स्वामी जी देखिए, पहले टाइप 1 और टाइप 2 का हमला पहले ही क्या कम था कि ये टाइप 3 डायबिटीज़ भी अब आ गई है। मतलब एक और नई मुसीबत आ गई है। तो स्वामी जी इसका मतलब ये भी हुआ कि दिल पर भी खतरा बढ़ेगा। तो शुगर बैलेंस करने के तरीके तो आप बता ही रहे हैं, उस पर और बात होगी, लेकिन ज़रा दिल मजबूत रहे उसके लिए भी कुछ अभ्यास करवा दीजिए। तो देखो, एक तो ये पवन मुक्तासन 1-2 मिनट से शुरू करके हम 10-10 मिनट करा देते। ये उत्तान पादासन, और जिनसे बन पाए तो नौकासन भी ऐसे दोनों तरफ से करवाते। बैलेंस बनाने के लिए थोड़ा पुरुषार्थ तो करना पड़ता है। और ये पवन मुक्तासन उत्तान पादासन के साथ साथ नौकासन, सेतुबंध, कपालभाति के साथ करा देते हैं। कपालभाति के साथ ये हलासन। अब ये हलासन से ना सीधा पेनिप्याज के ऊपर असर पड़ता है। तो अभी मैं तो देख नहीं पा रहा हूँ, मुझे लगता है ईसा जी भी ठीक ही कर रही होंगी। सर्वांगासन हलासन से यात्रा शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे जी की तरह इनको शीर्षासन तक भी लेकर के जाएंगे। हाथ के ऊपर आपके साथ पहली बार मंच जरूर शेयर कर रही हैं, लेकिन आपको देख देख कर योग करती रही हैं, और वो जिस तरह से आसन कर रही हैं ये बता रहा है कि वो योगा में पहले से ही परफेक्ट हैं। परफेक्ट तो खैर नहीं कोई हो सकता, लेकिन सीखने की कोशिश करती रही हैं, और अब वो धीरे धीरे आपके साथ योग करके और जो है अपने आप को दक्ष जरूर बनाएंगी। तो देखो, हार्ट के लिए ना ये अभ्यास कितना आसान है। श्वास भर के ऐसे 3 से 5 बार ऐसे ताड़ासन जो है हमने आज शुरुआत की, और ये अभ्यास फिर भुजंगासन है। भुजंगासन भी बहुत अच्छा है। और फिर ये, और अर्जुन की छाल दालचीनी पिए, लौकी का जूस, जिनकी पित्त की प्रकृति है, जिनकी कफ और वात की प्रकृति है, लौकी का सूप, लौकी की सब्जी। ये लौकी कितनी अच्छी लग रही है ना, सामने लटकती हुई, लंबी दिख रही है, क्या बात है। और ये ऑर्गेनिक है। लोग सब चीज़ों में पता नहीं क्या सब गंद डाल देते हैं, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, सब केमिकल डाल। तो डायबिटीज़ का जो ख़तरा है उसे रिवर्स किया जा सकता है। बस आपको ज़िद करनी होगी, आपको ठानना होगा कि आप इससे मुकाबला करेंगे और इसको ख़त्म करेंगे। बस उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप एक बेहतर लाइफ स्टाइल को अपनाइए, और अपनी ज़िंदगी से फिर डायबिटीज़ को कैसे ख़त्म करना है उसके लिए योगाभ्यास जो स्वामी जी रोज़ाना अक्सर बताते हैं उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल कीजिए। तो ये हार्ट के लिए अप्रतिम है, अप्रतिम। हार्ट के लिए गोमुखासन, भुजंगासन और अनुलोम विलोम प्राणायाम। हार्ट के लिए अर्जुन का लौकी का प्रयोग मैंने बताया। अब किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, हार्ट भी अच्छा हो जाएगा, इम्यूनिटी भी अच्छी हो जाएगी, कोलेस्ट्रॉल भी अच्छा हो जाएगा। 3 से 5 कली लहसुन की अच्छे से सेक के थोड़ा, और हल्का सा सेंधा नमक डाल करके खा ले। उसकी तमोगुण, तीक्ष्णता, उग्रता सब उसकी गायब हो जाती है, और उसके सद्गुण पूरे बरकरार रहते हैं, बल्कि और बढ़ जाते हैं। तो लहसुन का थोड़ा सेवन करें, और जो है ज़्यादा ना कर सके चलो उल्टे लेटो, मकरासन, भुजंगासन थोड़ा और इसको धीरे धीरे बढ़ा लें। तो हार्ट अब हेल्दी रहेगा 100 साल तक, ऐसा इंतज़ाम कर दिया है। वैसे हमारी बात लोग मान लेना कितना फ़ायदा है। पूरी दुनिया का फ़ायदा होगा कम से कम 1000 लाख करोड़ रुपए का, जो दवाओं में आधे से ज़्यादा इंसानों की आधे से ज़्यादा कमाई या उनकी पूरी लाइफ की सेविंग दवाई में खर्च हो जाती है। पूरी दवाई में गंवाई सारी कमाई, इससे बच जाएंगे। स्वामी जी लोग कितने दयालु हैं, आप ये भी तो देखिए। लोग अगर आपकी बात मान लेंगे तो दवा कंपनियों का क्या होगा? इतनी बड़े जो दवाओं का कारोबार है उनका क्या होगा? हाँ, तो दवा कंपनी वाले कुछ और बनाने लग जाएंगे, ये डॉक्टर या हॉस्पिटल किसी और काम में लग जाएंगे। अपनी ज़िंदगी को जहन्नम नहीं बनाना, उसको जन्नत बनाना है लंबे लंबे श्वासों के साथ। तो ये जो लोग तर्क देते हैं फिर दवा वालों का क्या होगा, बीड़ी वाले, सिगरेट शराब वाले कहते हैं उनकी फैक्ट्री वालों का क्या होगा, तो उनका सऊदी अरबिया में
आबू धाबी में, और दुबई में तो एक भी दारू की फैक्ट्री नहीं है, तो वहाँ वो भी देश भी तो अच्छे ही से चल रहे हैं। तो हमको ऐसी ज़िंदगी जीनी है और ऐसे अपनी जीडीपी को बढ़ाना है, ऐसी समृद्धि को बढ़ाना है, ऐसे रोज़गार को बढ़ाना है, ऐसी समृद्धि प्रॉस्पेरिटी को क्रिएट करना है, ऐसे वेल्थ क्रिएशन करना है कि जिससे कि स्वयं का और समष्टि का, मनुष्य और मनुष्यतर जड़ चेतन जीव जगत का किसी भी प्रकार से नुकसान ना हो। धीरे धीरे उष्ट्रासन करने में भी आप कैपेबल हो जाएंगे। शरीर को तो ढालना पड़ेगा, ढल जाएगा। तो आप ये हार्ट डिजीज का भी संकट टल जाएगा, योग है ना। और इससे स्पाइन का भी अच्छा बैलेंस होता है, थायराइड का भी अच्छा बैलेंस होता है। ये उष्ट्रासन और थायराइड हो तो सिंहासन भी अच्छे। चलो एक बार करो, इससे थायराइड भी अच्छा हो जाता है। और 5-7 बार ऐसे करना और गले को टाइट करके ब्रेथ को होल्ड करके रखना, दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ना, ये पॉइंट भी दबाना। तो ये बीच में मैंने गले के लिए भी बता दिया, क्योंकि बहुतों के गले खुर्र खुर्र करते रहते हैं, जब देखो तब। आदमी के हर एक ही चीज़ ही कमज़ोर हो रही है, गला कमज़ोर, किसी को टॉन्सिल, किसी को थायराइड, आंखें कमज़ोर, चश्मा, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, कान कमज़ोर, सुनाई कम दे रहा है, दिल कमज़ोर, दिमाग कमज़ोर, लीवर कमज़ोर, किडनी कमज़ोर, पेनक्रियाज कमज़ोर, आंतें कमज़ोर, स्किन भी कमज़ोर, हड्डियाँ भी कमज़ोर, बड़ा कमज़ोर आदमी बड़ा कमज़ोर है। लेकिन स्वामी जी इसमें एक चीज़ बड़े काम की है, व्यक्ति को योग से बलवान बनाना है। घर में अगर स्वामी जी कान किसी का कमज़ोर हो जाता है ना, तो वो घर में कलेश थोड़े से कम होते हैं उससे। पत्नी की आवाज़ सुनी नहीं भाई, मेरे को तो सुनाई नहीं देता है, तो वो वहाँ पे काम आता है। बाकी सारी चीज़ें मजबूत रहनी चाहिए। बहरहाल बलम उपास व योगम उपास।